हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि। स्वागत है मेरे चैनल पे रवि टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से सॉइल मैकेनिक्स की कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम। बताइए आप लोग। तो इसमें होगा आपका सही ए क्यों होगा? ए इसलिए होगा क्योंकि क्ले जो है उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है इन तीनों के तुलना में ज़्यादा होता है, जबकि कोबल, सिल्ट, ग्रेवल इन सब का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। क्ले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं। और कोबल, सिल्ट और ग्रेवल के ये तीनों के सब डिफर रहते हैं क्ले के कंपैरिजन में। इसलिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो क्ले का ज़्यादा होता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following parameters can be used to determine the angle of friction of a sandy soil? इनमें से कौन से प्रायल का प्रयोग एक रेतीली मिट्टी के घर्षण कोण का अनुमान करने हेतु कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन। अच्छी तरह से वर्गीकृत रेत के लिए समानता का गुणांक किससे अधिक होना चाहिए? 4, 5, 6 या 10? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी। देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है CU ये ग्रेटर देन 6 होता है। किस में? सैंड में, जो कि पूछा है। और जब ग्रेवल की बात करें तो ये होगा CU ग्रेटर देन 4। सैंड में जो होगा CU ग्रेटर देन 6 होगा और ग्रेवल में CU जो होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा। तो इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द। इसमें बताइए क्या होगा? तो इसका होगा बी इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल्स अरेंज्ड मोर और लेस पैरेलल टू ईच अदर। किस मिट्टी की संरचना में कण एक दूसरे के अधिक या कम समांतर की व्यवस्था करते हैं? तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स इन सॉइल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की सुघटता को उसके बढ़ते क्रम को प्रस्तुत करता है? तो बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो इसमें आपका सही होगा सी। पहले सिलिका, फिर कैओलिनाइट, फिर इलेट, फिर मॉन्ट मोरिलनाइट। और कल मैंने बताया था बेंटोनाइट जो है वो मॉन्ट मोरिलोनाइट का ही एग्जाम्पल है मॉन्ट मोरिलोनाइट का। और मॉन्ट मोरिलोनाइट के ही कारण जो सॉइल होती है, जो ब्लैक सॉइल है, इसमें बियरिंग ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सबमर्ज्ड वेट ऑफ ए सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज। प्रति इकाई आयतन वाली ठोस मृदा का निमग्न भार तो इसमें आपका सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी लिमिट मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज। सघनता सीमा की जांच जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसे जाना जाता है। तो इसका सही है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए सॉइल इज। सॉइल का कितना होता है ये शायद पता होगा आप लोग को। इसका सही आंसर होगा डी, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the value of uniformity coefficient of a soil sample is nearly equal to 1, this sample will be designated as। किसी मृदा नमूने के लिए समानता गुणांक लगभग 1 है तो इस नमूने को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? जब इक्वल टू 1 की बात करें तो सीधे आप मार दीजिए वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। तो बी आपका सही होगा, uniformly graded soil। The coefficient of uniformity of a soil is 16 and the coefficient of curvature is 1, then what is the ratio of D60 upon D30? तो रेशियो निकालना है इसमें। The coefficient of uniformity coefficient of a soil is 16 and curvature 1 है तो D60 अपन D30 कर दीजिए। D60 अपन D30 फॉर्मूले पे रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब कैलकुलेटर रखे नहीं हम। नेक्स्ट, as per the Indian soil classification system, inorganic silt of high compressibility defined by the simple। देखिए इसमें तो आपको याद करना पड़ेगा फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म जो भी हो। तो इसमें आपका बात किया है
इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसमें आपका सही होगा ए, MH, और यही पे रहता है ML, तो ये होगा सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी। लो प्लास्टिसिटी होगा। और यहीं पे होता है MH, तो होता है सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ML होगा तो सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी, MI होगा तो सिल्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी, और MH होगा तो सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। तो हाई का बात किया है तो MH। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following expression represents the current value of a coefficient of curvature? बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ए। नेक्स्ट, for uniformly graded soil the coefficient of uniformity is, देखिए पहले ही बताया था, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का इक्वल टू 1 होता है। इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए सॉइल if the sensitivity value varies from 2.0 to 4.0 then such a soil is, these soil are classified as, बताइए। एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगा, मॉडरेटली सेंसिटिव होगा या लिटिल सेंसिटिव होगा। तो इसमें आपका होगा सी। इसमें आपका सी होगा। और सी क्यों होगा? क्योंकि देखिए फॉर्मूला है एक, मोडे एक फॉर्मूला है इसका, moderately sensitive equal to undisturbed sample upon disturbed sample। मॉडरेटली सेंसिटिव का फॉर्मूला है ये, इक्वल टू अनडिस्टर्ब सैंपल अपॉन डिस्टर्ब सैंपल। अनडिस्टर्ब को कहते हैं हम QUV और डिस्टर्ब को लिखते हैं अनडिस्टर्ब को लिखते हैं QUV
और डिस्टर्ब को लिखते हैं क्यू ए, और इसका मान जो होगा वैल्यू कोडल प्रोविजन में दिया हुआ है 2 से लेके 4 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन SCS the symbol used for silt type of soil is। अब सिल्ट का पूछा तो सिल्ट का क्या होगा? तो सिल्ट का होगा एम होगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय। कण के आकार का वितरण वक्र में प्रभावी व्यास किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बताइए। तो इसका होगा D10, ऑप्शन डी, D10। देखिए, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सॉइल, डायमीटर ऑफ सॉइल ये होगा D10, और एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स बोलेगा तो वो होगा आपका D50। ये होगा एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये होगा D50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय। तो ये होगा डी, कैसे ग्रैंडे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डज द सिंबल P इंडिकेट्स, SP इंडिकेट्स। बताइए। तो इसका होगा सी। SP जो होता है इसका मतलब होता है पुअरली ग्रेडेड सैंड, और SW होगा तो वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड। P का मतलब पुअरली, W का मतलब वेल, और S का तो आप जानते ही हैं सैंड, और सिल्ट होता है M का। तो इसका सही होगा
तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सॉइल इज फुली सेचुरेटेड देन इट इज सेड टू बी, फुली सेचुरेटेड होगा तो इसे क्या कहेंगे? वन फेज सिस्टम कहेंगे विथ सॉइल, या टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, 3 टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर, या डी 3 फेज सिस्टम? तो इसका होगा सी, सही होगा। टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर यही होता है फुली सेचुरेटेड। फुली सेचुरेटेड का मतलब वाटर और सॉइल, जिसका ग्राफ बनता है डायग्राम, ऊपर वाटर नीचे सॉइल, सॉइल एंड वाटर, ये टू फेस है। 3 फेस होगा तो सॉइल वाटर और यहाँ पर एयर हो जाएगा, ये 3 फेस हो गया। तो इसमें पार्शियली बोला है, ऐसे फुली सेचुरेटेड बोला है, फुली सेचुरेटेड में हो जाएगा सिर्फ वाटर और सॉइल, ऑप्शन सी। एयर इस फुली सेचुरेटेड में एयर नहीं होता है। सिर्फ सॉइल और वाटर होता है, सॉइल और वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल कंटेन, देखिए उसमें था सेचुरेटेड, इसमें था पार्शियली। पार्शियल का मतलब हो जाएगा तीनों, आंशिक रूप से। यहाँ सॉलिड भी होगा, एयर भी होगा और वाटर भी होगा। तीनों किस में है? ऑप्शन डी में, तो डी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सैंडी सॉइल? बताइए। तो इसका सही होगा सी। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। कल हम फिर नए क्वेश्चन लेकर आएंगे सॉइल मैकेनिक्स के पार्ट 3। सो आप लोग कल फिर तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए। स्पेशली हम SSC JEE, UPSSC JEE और राजस्थान JEE पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट डालें तो आप लोग को तुरंत पता चले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मिलते हैं कल। बाय।